स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आजकल गांव-गांव में वार्ड सचिव को लेकर काफ़ी चर्चाएं होती रहती हैं और इन चर्चाओं के बीच वार्ड सचिव से जुड़ी अफवाहें बहुत ज़्यादा फैल गई है। सोशल मीडिया पर भी लोग अलग-अलग तरह के अफवाहें फैलाते रहते हैं। जैसे यूट्यूब पर ही आपने देखा होगा, रोज़-रोज़ कोई न कोई वीडियो वार्ड सचिव से संबंधित मिल ही जाता होगा, जिसमें काम की कोई भी न्यूज़ नहीं होता है, सिर्फ अफवाह ही होता है। इस प्रकार लोगों के मन में ये दुविधा बन जाता है कि वार्ड सचिव की कौन सी बात सही है और कौन सी अफवाह। तो इस वीडियो में हम उन सारी अफवाहों को बताने वाले हैं, साथ ही उनका खुलासा भी करने वाले हैं, जिससे आप फिर कभी इन अफवाहों से भ्रमित नहीं होंगे। इस वीडियो में बहुत ही शानदार जानकारी मिलने वाली है, इसलिए चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए उन सभी अफवाहों का खुलासा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। देखिए, वार्ड सचिव से जुड़ी सबसे बड़ी अफवाह यह है कि वार्ड सचिव को परमानेंट कर दिया गया है, यानी जो भी जिस वार्ड का सचिव है वो हमेशा अस्थायी रहेंगे। आप भी जरूर सुने होंगे या कई वीडियो देखे होंगे जिसमें लोग ऐसे ही फेक न्यूज़ सुनाते हैं, कहते हैं कि वार्ड सचिव अब अस्थायी हो गया है, हाई कोर्ट ने वार्ड सचिव के पक्ष में फैसला सुना दिया है, वगैरह वगैरह। तो देखिए, अगर आप ये जानेंगे वार्ड सचिव की नियुक्ति कैसे होती है, यानी वार्ड सचिव की नियुक्ति प्रक्रिया क्या है, तो आपको पता चलेगा कि वार्ड सचिव का परमानेंट होने की बात कितना बड़ा। तो इन सब झूठों को समझने के लिए आपको दो बातें जानने की ज़रूरत है। इसके बाद आप किसी भी प्रकार के अफवाह से भ्रमित नहीं होंगे। उसमें से एक ये है कि वार्ड सचिव की ज़रूरत क्यों पड़ी, दूसरी वार्ड सचिव की नियुक्ति की प्रक्रिया। तो पहले जानते हैं कि वार्ड सचिव की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, 2017 में बिहार सरकार ने एक योजना लेकर आए थे, 7 निश्चय योजना, जिसका मकसद गाँव का विकास करना था। इस योजना के तहत बिहार सरकार ने कुछ विकास कार्य को हर पंचायत के हर वार्ड तक सीधा पहुंचाने का प्रयास किया, यानी बिहार सरकार ने कुछ फंड सीधा वार्ड के वार्ड सदस्य को, जैसे नल जल योजना, स्ट्रीट लाइट इत्यादि। अब आपको मालूम होगा कि भारत में किसी भी चुनाव लड़ने के लिए किसी भी प्रकार की शैक्षणिक योग्यता की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए पंचायत के चुनाव में अनपढ़ वार्ड सदस्य का चुन लिया जाना आम बात होती है। इस प्रकार जिस वार्ड का वार्ड सदस्य अनपढ़ है, उस वार्ड में जो कार्य सीधे तौर पर होना था वो संभव नहीं था, इसलिए उसकी सहायता के लिए ही एक शिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता पड़ी, जिसे वार्ड सचिव के रूप में नियुक्ति करनी पड़ी। अब दूसरी बात यह है कि वार्ड सचिव की नियुक्ति प्रक्रिया क्या है। तो देखिए, 2017 में जब 7 निश्चय योजना प्रभाव में आया था, उसमें यह प्रावधान किया गया था कि पंचायत के प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें उस वार्ड का 7 सदस्य होंगे। इन 7 सदस्यों में से एक वार्ड सदस्य होंगे जो वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का अध्यक्ष होंगे। तो वार्ड सचिव की नियुक्ति का प्रावधान भी इसी समिति में किया गया। पंचायत में जब चुनाव हो जाता है, उसके बाद जीते हुए वार्ड सदस्य सबसे पहले अपनी अध्यक्षता में एक वार्ड सभा बुलाते हैं, जिसमें वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का गठन करते हैं। समिति के गठन के लिए वार्ड सभा में 7 लोगों का चुनाव किया जाता है, जिसमें से एक वार्ड सदस्य खुद होते हैं और बाकी 6 में से एक वार्ड सचिव के रूप में चुनते हैं। इसके बाद वार्ड सचिव की नियुक्ति की बाकी औपचारिकताएं पूरी की जाती है और इस प्रकार वार्ड सचिव की नियुक्ति हो जाती है। अब बात आता है कि वार्ड सचिव अस्थायी रहेंगे या नहीं। तो देखिए, ये जो वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति गठित होता है, इसको समय समय पर विघटित कर दिया जाता है, यानी इस समिति में जितने भी सदस्य होते हैं उसमें से वार्ड सदस्य को छोड़कर बाकी सभी सदस्य का विघटन हो जाता है। इसलिए जाहिर है कि वार्ड सचिव का भी विघटन हो जाता है, इसलिए वार्ड सचिव परमानेंट रह ही नहीं सकता है। ये बात अलग है कि दोबारा उस समिति के गठन के समय फिर से उन्हीं सदस्यों को नामित कर लिया जाए। ये तो वार्ड सभा में सदस्यों के तालमेल की बात है। इसके अलावा एक बड़ी अफवाह यह है कि वार्ड सचिव को सैलरी कितना मिलता है। काफ़ी लोग वार्ड सचिव की सैलरी को लेकर बड़ी बड़ी दावे करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि वार्ड सचिव की सैलरी की कोई भी प्रावधान नहीं है, लेकिन वार्ड सदस्य के जरिए वार्ड सचिव अपनी कमाई कर सकते हैं, क्योंकि वार्ड सदस्य अपने वार्ड में जो भी कार्य संचालन करते हैं उसका अनुमोदन वार्ड सचिव ही करते हैं, यानी वार्ड सचिव के साइन के बिना वार्ड सदस्य कोई भी कार्य संचालन नहीं कर सकते। यहाँ तक कि वार्ड सदस्य योजना की राशि भी नहीं निकाल सकते बिना सचिव के अनुमोदन के, क्योंकि किसी भी योजना की राशि की निकासी के लिए वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव के ज्वाइंट बैंक अकाउंट होता है। इसलिए अगर किसी योजना में वार्ड सदस्य को कुछ भी प्रॉफिट होता है तो वार्ड सचिव अपना हिस्सा ले सकता है। मैनली ये चीज़ वार्ड सचिव और वार्ड सदस्य की तालमेल की बात है। एक और बड़ी अफवाह यह है कि वार्ड सचिव को अलग से कुछ फंड मिलता है। ये भी सरासर झूठ है, क्योंकि वार्ड सचिव को कोई भी फंड नहीं मिलता है। वार्ड सचिव का काम सिर्फ
वार्ड के कार्य संचालन की देखरेख करना और उसका अनुमोदन करना होता है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही अपने ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।